Hello students, so this side Harpreet sir. I welcome you to our YouTube channel of Career Heights. सर बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए। बिजनेस स्टडीज सैंपल पेपर एनालिसिस, द मच अवेटेड लेक्चर, द मच अवेटेड गाइडेंस वीडियो वी आर मेकिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स सर। सर सैंपल पेपर बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छा सैंपल पेपर। अगर आप मुझसे पूछें कि सर आप कितना रेट करते हैं इस पेपर को, तो मैं इस पेपर को रेट करता हूं 4 पॉइंट्स आउट ऑफ 5। और इतना ही रेटेड पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में जनरली आता है। ओके सर, जो आपकी मेंटेलिटी बनी हुई थी कि एमसीक्यू आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, सब बोर्ड एग्जाम ने शहीद कर दिए। अब हमारे पास में सिर्फ है और है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सर। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं आपको क्लियर कर देता हूं सर। कोड नंबर 054 और दो क्वेश्चन, 2 मार्क्स के वी हैव 4 क्वेश्चंस which carries 8 marks. Again sir 3 मार्क के वी हैव 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स, तो 8 और 12 मिलकर बने 20। ओके एंड सर 4 क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स। तो टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए स्टूडेंट्स? 4 प्लस 4 प्लस 4। ये 4 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन 3 मार्क के, और ये 4 क्वेश्चन 5 मार्क के। तो टोटल मिलकर के कितना बना सर? 40 मार्क्स। 2 आवर्स मिलेंगे आपको पेपर को करने की। अब हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और लास्ट में मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगा कि कौन सा पेपर कितने, कौन सा चैप्टर जो है सर कितने मार्क्स का है। सबसे पहले सर मैं आपका ओवरऑल रिव्यू अगर आपको दूं, तो मुझे हमेशा लगता था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन टफ आने चाहिए, और इस बार आए हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि कंज्यूमर इजी सा चैप्टर है, इजी सा क्वेश्चन आना चाहिए, तो इजी आया उसके लिए। ठीक है, अब हमारी एक्सपेक्टेशन कितने मार्क्स की होती है और एक्चुअल सैंपल पेपर में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है वो रिक्रूटमेंट का सोर्स जो कि हम यूज नहीं करेंगे। जनरली बोर्ड पूछा करता था हम कौन सा सोर्स यूज करेंगे, इस बार क्वेश्चन उल्टे तरीके से पूछा है, हम यूज नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? व्हेन द एग्जिस्टिंग स्टाफ इज आइदर इनसफिशिएंट, जब या तो एग्जिस्टिंग स्टाफ इनसफिशिएंट है मतलब जरूरत जितना नहीं है, या फिर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा। ओके, तो हम यहां पर इसका आंसर है इंटरनल सोर्स। कौन सा सोर्स? इंटरनल सोर्स इसका आंसर है। और उसके अंदर आपको ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों एक्सप्लेन करना है फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 2 मार्क्स। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते थे कि जब एग्जिस्टिंग स्टाफ सफिशिएंट होता है और वह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तब हम एक्सटर्नल सोर्स पर जाते हैं। तो जनरली यहां पर आपसे पूछा है कौन सा सोर्स हम यूज नहीं करेंगे, तो हम इंटरनल सोर्स यूज नहीं करेंगे। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, माइका लिमिटेड एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कंपनी में डील उसके प्रोडक्ट्स हैं, और उसने डिसाइड करा है कि वो एक्सपांशन पर्पस के लिए 100 करोड़ रुपए एडिशनल कैपिटल इशू करना चाहती है। और जो फाइनेंस मैनेजर है वो कह रहा है कि हम शेयर्स को ब्रोकर्स के थ्रू बेच सकते हैं। तो आपको बताना है कि कंपनी कौन सा मेथड यूज कर रही है कैपिटल रेज करने के लिए। ये जनरली चैप्टर नंबर 10 जो कि फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर है वहां से पूछा गया है। उसमें भी मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ शेयर्स, जिसके अंदर आपको पढ़ाएंगे ऑफर फॉर सेल। क्या पढ़ाएंगे? ऑफर फॉर सेल। ये मेथड इन्होंने पूछा है फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 2 मार्क्स। ठीक है, ब्रोकर वो व्यक्ति लोग, वो लोग होते हैं जो इंटरमीडियरीज होते हैं शेयर बेचने के। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सर फिर से थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने।
आपको वो कॉन्सेप्ट बताने थे जहां पर हम पता लगाते हैं कि वर्कर अंडर स्टाफ्ड हैं या ओवर स्टाफ्ड हैं या ठीक ठाक उनका काम है। मतलब क्या हमने किसी वर्कर को जरूरत से ज्यादा काम दे रखा है या कम काम दे रखा है या बराबर का काम दिया। तो यहाँ पर ना स्टाफिंग के अंदर आपको जो स्टेप नंबर 1 हमने पढ़ाया था, राइट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में भी एक तो वर्क लोड एनालिसिस होता है। क्या होता है? वर्क लोड एनालिसिस। और एक होता है वर्क फोर्स एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस? वर्क फोर्स एनालिसिस। ये एक्सप्लेन करना था फॉर कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। अगला क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ कंपनीज प्रोग्रेस में इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। ये अभी अभी हमने जो कंट्रोलिंग की जो वीडियो डाली थी, अभी हमने जो लेक्चर लिया था लाइव, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना, ये कंट्रोलिंग का एक स्टेप है। और वो स्टेप कौन सा था? कौन सा था? मेजरमेंट ऑफ, वो स्टेप था सर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो देख लो कितने मार्क्स का पूछा? 2 मार्क्स का। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे 2 मार्क के क्वेश्चन खत्म होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे 3 मार्क क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए, पवन कुमार सीईओ हैं एक ई कॉमर्स स्टार्टअप के, जो कि एम्प्लॉयज टर्नओवर की प्रॉब्लम को कंपनी फेस कर रही है। ओके, मैनेजर्स के साथ एक मीटिंग ली गई और ये पता लगाया गया कि हमें उनके साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल फैक्टर्स पर काम करना है। मींस हमें उनको मोटिवेट करना है। क्या करना है? मोटिवेट। तो मोटिवेट करने के लिए मैनेजर ने सजेस्ट किया कि सबसे पहले तो आप क्या करो, एम्प्लॉयज को इंटरेस्टिंग जॉब दो। क्या दो? इंटरेस्टिंग जॉब। दूसरी बात मैनेजर ने बोली कि आप उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करो उनकी परफॉर्मेंस के लिए। और तीसरी बात मैनेजर ने बोली कि आप उन्हें सिक्योरिटी दीजिए, स्टेबिलिटी दीजिए, स्टेबिलिटी रिगार्डिंग फ्यूचर इनकम एंड टू मेक देयर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ना मेरे साथ में पढ़ेंगे डायरेक्टिंग में मोटिवेशन। क्या पढ़ेंगे? मोटिवेशन। मोटिवेशन के 2 रीजन होते हैं, 2 मेथड होते हैं। या तो पैसा देके मोटिवेट करो, जिनको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नहीं तो नॉन फाइनेंशियल तरीके से मोटिवेट करो। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के 3 मेथड, वो भी वो मेथड जो केस स्टडी में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले देखना, जॉब इंटरेस्टिंग बनाने को अपन कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। क्या कहते हैं सर? जॉब एनरिचमेंट। ठीक है। वर्कर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना उनकी परफॉर्मेंस के लिए, इसको अपन कहते हैं एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन। क्या कहते हैं? एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन। और जब हम उन्हें स्टेबिलिटी दें तो इसको अपन कहते हैं जॉब सिक्योरिटी। क्या कहते हैं? जॉब सिक्योरिटी। तो स्टूडेंट्स तीनों ही आपको एक्सप्लेन करने थे, एक तो जॉब एनरिचमेंट, एक एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन और एक एम्प्लॉयज आपकी जॉब सिक्योरिटी। एक आपको एक्सप्लेन करना है इसमें जॉब सिक्योरिटी, तीनों को एक्सप्लेन करना है 1 1 और 1 मार्क के लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6th क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन सर, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग एनी 3 पॉइंट्स। और लीडरशिप क्या होती है वो एक्सप्लेन करो, और एनी 2 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। डायरेक्ट क्वेश्चन, 3 मार्क्स। इट डज नॉट रिक्वायर्स एनी डिस्कशन सिंस इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन फिर से सर डायरेक्ट दिया इन्होंने, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। बहुत सारे फैक्टर्स अपन पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, लगभग 10 एक फैक्टर्स हैं। उन 10 फैक्टर में से आपको कितने लिखने थे? सिर्फ 3। जैसे स्केल ऑफ बिजनेस, बिजनेस साइकिल की क्या पीरियड लेंथ है ना, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं। तो कोई भी 3 फैक्टर आपको यहाँ पर लिखने। अगला क्वेश्चन फिर से केस स्टडी क्वेश्चन है। प्रिया एक रीजनल मैनेजर है XYZ कंपनी में, बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हैं एंड ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द वेस्टेज इन अ कंपनी। इसलिए उन्होंने शी हैज सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड एंश्योरिंग दैट टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स विद मिनिमल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। उन्होंने CCTV कैमरा लगाए हैं ताकि वो सबऑर्डिनेट्स को चेक कर सके और एम्प्लॉयज का क्या काम कर रहे हैं वो देख सके। ठीक है। She also rewards the employees with bonus when these standards are met. She is always trying to her best to ensure a good performance in the team through an application of function of management. तो आपको देखिए CCTV कैमरा लगाना, स्टैंडर्ड सेट करना, वैसे तो प्लानिंग हो सकता था आंसर, पर प्लानिंग हमारे टर्म 1 में है ही नहीं। तो बोलो ऐसा और कौन सा फंक्शन है जो हमको स्टैंडर्ड सेट करने की बात करता है? कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग की क्या पूछी है? इंपॉर्टेंस। 2 benefits of the function of management highlighted above.
तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस लिखेंगे जो हमको ऊपर वाले क्वेश्चन में दिखी। जैसे वर्कर्स जो है वो मोटिवेटेड रहेंगे, ऑर्डर और डिसिप्लिन इंश्योर होगा जब सीसीटीवी कैमरा लगाएं तो ऑर्डर और डिसिप्लिन आएगा ना। तो बस यही 2 पॉइंट थे जो आपको कितने मार्क्स में लिखने हैं, 3 मार्क्स। ओके स्टूडेंट ध्यान रखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन। ओके 12 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से मान के चलो 10 क्वेश्चन तो केस स्टडी है ही है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन कंज्यूमर प्रोटेक्शन से है जिसमें आपको एक तरफ तो पूछा एनी 5 राइट्स। अच्छा कोपरा 2019 एप्लीकेबल है, याद रखना। अगर आपके टीचर ने आपको पुराना कोपरा पढ़ाया है तो आपको नया कोपरा पढ़ने की जरूरत है, मैंने नया ही पढ़ाया है। ओके देन एनी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, वैसे 2019 में आपको बता दूं सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं, वो पुराना 1986 एक्ट ही है। बट सिर्फ चेंजेस कहां पर है, अपील प्रोविजन में। चेंजेस कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ अपील प्रोविजन में। क्लियर। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या था सर क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है सर व्हाट आर द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी, 5 मार्क्स सर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी पर एक क्वेश्चन आता ही है, 5 मार्क के लिए पूछा है इन्होंने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी। एक इंटरव्यू लिया गया, राकेश क्वात्रा जो कि सीईओ हैं एक कंपनी के, उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें और लोग चाहिए, इसलिए हमें एक ऐसा प्रोसेस लाना पड़ेगा जिससे लोग जॉब के लिए अप्लाई करें एंड मेक कैंडिडेट फ्रेंडली। इसके लिए हमने क्या करा, हमने एप्लीकेशंस मंगवाई। क्या मंगवाई, एप्लीकेशन। फिर हमने उनके टेस्ट लिए, ऐसे यहाँ पे लिखा है देखो, अटेम्प्ट्स टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल लाइक एप्टीट्यूड, मैनुअल डेक्स्ट्रिटी, इंटेलिजेंस देखने के लिए हमने उनके टेस्ट लिए। क्या लिए, टेस्ट लिए। और फिर द कैंडिडेट कैन बी कॉल्ड इन डेप्थ कन्वर्सेशन टू इवैल्यूएट देयर सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। ये स्टाफिंग का प्रोसेस है। इसका प्रोसेस है स्टाफिंग। और स्टूडेंट पूरा प्रोसेस पूछा उन्होंने 5 नंबर में। 2 स्टेप तो दिखे अपने को ऊपर। पहला स्टेप जो अपने को दिखा वो था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और सिलेक्शन टेस्ट। ये सारे टेस्ट लेना, कौन सा टेस्ट है, कौन सा स्टेप है, टेकिंग द सिलेक्शन टेस्ट, वो ए पार्ट का आंसर है। फिर वो कहते हैं आगे के 3 स्टेप और लिखो, तो इसके आगे के जो 3 स्टेप और होते हैं हमारे सिलेक्शन टेस्ट के बाद के एम्प्लॉयज इंटरव्यू, है ना। इसके अलावा और भी 2 स्टेप जो है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 5 मार्क्स। नाउ इफ यू आस्क माय फेवरेट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। अगेन सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन है जिसके अंदर ऊपर वाला पार्ट तो थियरी था, पर ये नीचे वाले पार्ट ने आकर के पेपर को फेवरेट बना दिया, क्योंकि ये पार्ट क्या है, प्रैक्टिकल। वंश लिमिटेड एक कंपनी है, रेपुटेड कंपनी, जो कि वेंटिलेटर्स बनाती है। क्या बनाती है, वेंटिलेटर्स। क्योंकि कोविड-19 हुआ 2020 में और कंपनी के रेवेन्यू होने लगे कम। कितने कम हो गए, सॉरी, क्योंकि ये एक वेंटिलेटर कंपनी है, राइट। क्योंकि ये एक वेंटिलेटर कंपनी है तो कंपनी के रेवेन्यू क्या हो गए, बढ़ गए 40% से। और इसलिए कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है एंड ऑल्सो स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ पीपी किट, सैनिटाइजर्स, ये भी हमारी कंपनी बनाने शुरू करे। द फाइनेंस मैनेजर राजीव फील्स कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी एंड इट्स लिक्विडिटी पोजीशन। तो आपको एक्सप्लेन करना है, एक तो मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन, ये अपन पढ़ते हैं। एंड इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स व्हिच वुड बी एनी 2। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एनी 2। डिविडेंड डिसीजन के अपन लगभग 10 एक फैक्टर्स पढ़ेंगे, उसमें से कोई भी 2 फैक्टर आपको लिखने थे। बहुत इजी क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। देन वेदांश लिमिटेड और में जो चॉइस क्वेश्चन है ये ना स्टूडेंट्स, अपन जब ईपीएस एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे, ईपीएस एनालिसिस, और इसके बाद साथ में अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे लीवरेज का। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, लीवरेज का। तब आपको ये फिगर समझ में आएंगे और इस क्वेश्चन को हम तब अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पूरा का पूरा सैंपल पेपर का एनालिसिस। अब आप मुझसे अगर पूछे कि सर कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, तो वो भी मेहनत आप कर, तो मुझे पता है शायद आप ना करो, वो मेहनत मैंने कर दी है। क्लियर। देखो 2 मार्क्स के, कितने मार्क्स के सर, 2 मार्क्स के इन्होंने पूछे, स्टाफिंग चैप्टर से बात कर रहा हूँ। 2 मार्क्स के इन्होंने पूछे 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 2। और 5 मार्क का पूछा 1 क्वेश्चन। तो स्टाफिंग चैप्टर जो कि हमारा नॉर्मली एक्सपेक्टेड होता है 6 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का, वो उन्होंने कितने का पूछा, 9 मार्क्स का। ठीक है। डायरेक्टिंग चैप्टर जो कि हमारा एक्सपेक्टेड होता है 8 मार्क्स का, इन्होंने पूछा कितने मार्क का, 6। 3 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे।
कंट्रोलिंग जिससे एक्सपेक्टेशन 6 मार्क्स तक की होती है, तो उसको इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा है, 3 मार्क का एक और 2 मार्क का एक क्वेश्चन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि हमारे फेवरेट चैप्टर्स हैं, 15 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, तो पूछे 15 नंबर के ही हैं, पर फाइनेंशियल मार्केट पूछा है 7 मार्क्स का, 2 मार्क का 1 और 5 मार्क का 1 क्वेश्चन, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूछा है इन्होंने 8 मार्क्स का, 3 मार्क का 1 और 5 मार्क का 1 क्वेश्चन। फिर बचा हमारा सबसे इजीएस्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक्सपेक्टेड होता है 5 मार्क्स, इन्होंने भी कितना पूछा 5 मार्क्स। तो ये था स्टूडेंट्स पूरा का पूरा सैम्पल पेपर का एनालिसिस। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आप हमारे चैनल को, और जुड़े रहे आगे के इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। अगर आप पूछे मुझसे कि सर आपके सजेशन क्या है, तो मेरा सजेशन अब आप लोगों को ये है कि बेटा पढ़ना शुरू कर दो। अगर अब आपने ये सोच के पढ़ाई नहीं की कि एग्जाम नहीं होंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि 15 मार्च के बाद एग्जाम हो रहे हैं। क्लियर? तो प्लीज पढ़ना शुरू कर दीजिए, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। और अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर्स चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक तो है ही, साथ में आपके हमारा ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब करें, ऐप को उसे इंस्टॉल करें, और आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल। थैंक यू।